10,000 रुपये में चालू होने वाले बिजनेस आइडिया। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो मात्र 10,000 रुपये में आप उन बिजनेस आइडिया को आप घर बैठे या फिर मार्केट से आपकी सुविधा के अनुसार आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बिजनेस आइडिया जो मात्र 10,000 रुपये में चालू हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट, किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी है, महिला हैं, आप हर कोई ये बिजनेस आइडिया कर सकता है। बस आपका बिजनेस करने में मन होना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बिजनेसमैन, एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो बहुत सही जगह हो मेरे दोस्त। आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना जिससे आपके हर एक बिजनेस आइडिया अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि आप बीच में से छोड़ के जाओगे तो आपके बिजनेस आइडिया समझ में कम आएंगे। तो सभी बिजनेस आइडिया को अच्छे से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप नए तो टारगेट बिजनेस सेटअप को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बटन होगा उसको टच कर दीजिए। तो आज एक नहीं दो नहीं बल्कि 10 बिजनेस आइडिया बताऊंगा 10,000 रुपये में जो बहुत अच्छे हैं। पहला बिजनेस आइडिया है गिफ्ट बनाने का। आप 10,000 रुपये में गिफ्ट बनाने का आइटम घर से चालू करके उसको ऑनलाइन, ऑफलाइन, होलसेल में या फिर जो स्टेशनरी की दुकान है आप वहाँ से ट्राई करके, या 99 शोरूम खुल रहे हैं सिटी में, आप वहाँ से कांटेक्ट करके, और आप जो गिफ्ट की दुकान है वहाँ पे जो बर्थडे की हैं, जो बेकरी हैं, आप उनको दे सकते हो और अपना प्रोडक्ट वहाँ सेल कर सकते हो। आपको टारगेट ऑडियंस मैंने आपको बता दिए, आपको कहाँ जाके ये प्रोडक्ट बेचना है। ऑनलाइन भी बेच सकते हो, मीशो, फ्लिपकार्ट, ऐसी कई अन्य वेबसाइट हैं जिन पे आप इसको आराम से बेच सकते हो और अपना खुद का बिजनेस घर से चालू कर सकते हो। गिफ्ट बनाने में आपको क्या फेविक्विक और कुछ आइटम कार्ड वार्ड चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। आप चैट जीपीटी का सहारा लेके आप वहाँ से भी गिफ्ट बनाने के बिजनेस के आइटम नाम उनसे पूछ सकते हो, तो आपको चैट जीपीटी से पता चल जाएगा। बाकी आप गूगल करोगे तो गूगल से पता चल जाएगा। पहला बिजनेस है गिफ्ट बनाने का। दूसरा सेकंड बिजनेस है, अगर आप गांवों से हो तो देखो सबसे अच्छी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, चप्पल जूते का। मेरी बात मानो, आप जूते को छोड़ो, चप्पल का खोलो। बच्चे, महिला और पुरुष, सिर्फ आपको चप्पल, हवाई चप्पल, अच्छी चप्पल, थोड़ी ब्रांडेड चप्पल ऐसी लानी है होलसेल में से खरीद के, और मात्र 10,000 रुपये में गाँवों में आप कहीं भी एक जगह चालू कर दोगे, ये बिजनेस वहीं से चल जाएगा। सिटी में भी आप चालू कर सकते हो। चप्पल का, बच्चों की, महिलाओं की, पुरुषों की चप्पल ले आओ। चप्पल में जब आपका अच्छा मुनाफा दिखे, जब आपको लगे कि हाँ इसमें हम सक्सेस अच्छे हो रहे हैं, हमारा रिटर्न है वो अच्छा आ रहा है, फिर आप इसको जूते में कन्वर्ट कर दीजिए और बड़ा शोरूम खोल सकते हो। काफ़ी शोरूम फ्रेंचाइजी देते हैं, काफ़ी कुछ ट्रेड प्राइस पे डिस्काउंट भी देते हैं। तो अब धीरे धीरे जब आप मार्केट में उतरोगे तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएगी। थर्ड बिजनेस है सब्जी का। अब सब्जी का देखो, काफ़ी लोग इसको ठेले पे भी बेचते हैं, काफ़ी लोग किस प्रकार बेचते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप कोई ऐसी प्रीमियम लोकेशन देखो, वहाँ पे एक सब्जी मार्ट खोल दो आप। जैसे सब्जी मार्ट जो वहाँ पे आपकी फ्रेश सब्जी और ऑल टोटल सब्जी मिले, फ्रेश मार्ट खोल दो आप। सब्जी का मार्ट खोल दो। मॉल टाइप में मत खोलना, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए, और वहाँ पे एक फ्रूट से लगा सब्जी सब कुछ मिलनी चाहिए। 10,000 रुपये की अगर आप सब्जी लाते हो तो मेरा अनुमान है कि आपको आराम से करीब 8-9 हज़ार प्रॉफिट छोड़ के जाती है। सब्जी में ऐसे सुनने में आता है कि दुगनी बचत होती है। बाकी जो बिज़नेस करता है उसको अच्छे से आइडिया है, तो आप कोई सब्जी बेच रहा है उससे संपर्क करके उससे आइडिया ले सकते हो, उससे अच्छे समझ सकते हो सब्जी के बिज़नेस के बारे में, फिर आप ये बिज़नेस चालू कर सकते हो। फिर उसके बाद में जैसे आप अगर प्रीमियम लोकेशन में खोलते हो तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, कोई सोसाइटी है, तो वहाँ आसपास में 1 किलोमीटर के अंदर आप फ्री होम डिलीवरी दे सकते हो, फ्री। तो लोग क्या है कि खुद नहीं जाते तो आप वहाँ पे पहुँचाओगे तो वो ज़्यादा
चांस रहते हैं। तो मॉडल रहता है देखो बिजनेस करने का, सबका अलग अलग मॉडल रहता है। किसी को अगर आप खाना बनाने की, अगर आपने 5 महिलाएं अगर एक साथ आपने खड़ी कर दी और आपने एक ही प्रोडक्ट की सब्जी बनवा रहे हो, कोई की जैसे आप टमाटर की सब्जी बनवा रहे हो, तो हर लेडीज अपने अपने तरीके से अलग अलग बनाएगी। तो बिजनेस का भी वही रूल्स है, बिजनेस करने का, बेचने का सबका मॉडल अलग अलग है। जिसका मॉडल अच्छा पसंद आता है तो वो चमक जाता है। चाहे कोई भी छोटी चीज़ हो, छोटी चीज़ में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि यार हमारा इतना बड़ा बिजनेस है तो प्रॉफिट क्यों नहीं होता। वो रीज़न यही होता है कि उसकी जो प्लानिंग थी, शायद वो प्लानिंग में कोई कमी रही होगी। बाकी बिजनेस किस लिए होता है, बिजनेस का मतलब यही है कि हम कुछ चीज़ हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं तो हमको रिटर्न हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि बिजनेस खोलने का मतलब ये है कि घाटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस का पहली मन में यही रहता है कि हम लाइफ में अच्छा खासा एक बिजनेसमैन बने और लाइफ में हमारा भी कुछ नाम हो और अपना भी एक प्लेटफॉर्म खड़ा हो। यही मेन रीज़न होता है। इसी रीज़न के साथ में इंसान ये कदम उठाता है। तो हमारा तीसरा बिजनेस हो गया। चौथा बिजनेस हो गया, आप सीजन के हिसाब से करो। सीजन के हिसाब से जैसे वर्षा, सर्दी और गर्मी। तो बरसात, सर्दी, गर्मी में देखो, बरसात, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात के मौसम में रेन कोट हो गया, छाते हो गए, प्लास्टिक की तिरपाल हो गई, मोबाइल कवर हो गए, इन सारी चीज़ों का आप कर सकते हो आराम से 10,000 में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सर्दियों में देखो स्वेटर आते हैं और क्या कहते हैं, कैप आता है और फेस मास्क आता है, मास्क आते हैं, स्वेटर आता है, जर्सी आती है, कई आइटम है और स्टॉल आता है। और गर्मियों में आप टेबल फैन हुआ, कूलर हुआ, ऐसी कई चीज़ों के आप कर सकते हो। ये सीज़न के हिसाब से चलते हैं तो इनमें भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो इनमें भी कर सकते हो। पांचवा बिजनेस हो गया किताब बुक। ये समझ लो ये एक बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि कभी भी शिक्षा ख़त्म नहीं होगी। अगर आज आप इस एरिया में, आपके एरिया में, अगर आप खुद देखना, आपने आज से 5 साल पहले, अगर आप गांवों में तो गांवों की अलग बात होती है, वरना सिटी में आप खुद देखना कि आप जिस कॉलोनी से वीडियो देख रहे हो, वहाँ से 5 साल के मैं अनुमान में आपको खुद बता रहा हूँ, 5 साल पहले अगर वहाँ पे 5 स्कूल थे तो आज वहाँ पे कम से कम 8 या 9 स्कूल हो गए होंगे। तो शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ रहा है। तो शिक्षा के लिए पेन, कॉपी ये तो चाहिए। तो आप स्टेशनरी की छोटे आइटम से, किताब, स्टेशनरी, पेंसिल की आप छोटे आइटम से खोलिए। इसमें क्या है कि आपका आइटम ख़राब नहीं होता है। एक जो कंपटीशन की एग्ज़ाम रहती है उनमें रिस्क रहता है कि अगर वैकेंसी अब है, उसकी एग्ज़ाम लग गई तो उसके बाद वो बिकती नहीं है बुक। तो आप रफ कॉपी, पेन ऐसे आइटम की खोलिए जो कभी भी भविष्य में बच्चा बड़ा कभी भी ले तो उसको यूज आ जाए। ठीक इसी प्रकार से आप चालू कर सकते हैं। छठा हमारा बिजनेस आइडिया है, जैसे गांवों में आपने देखा होगा कि खेती के लिए जो फसल होती है, फसल काटने के उपकरण, मतलब कि जो फसल में काम आते हैं, जैसे दांतली हुआ, खुरपी हुई, कई ऐसे आइटम हैं जो हमारे फसल में काम आते हैं। तो आप ठीक उसी प्रकार से आप उनका खोल सकते हो। जैसे कई आइटम होते हैं, जैसे बाल्टी जो खाद बीजने काम आती हैं। तो आप ऐसा एक फसल के गांवों में ये फसल का जो आइटम है, जैसे लोहे के कई उत्पाद आते हैं जो फसल काटने के लिए काम आते हैं, तो उनका आप कर सकते हो। वो अच्छा खासा चलता है और उसके साथ साथ में आप और भी आइटम रख सकते हैं। सातवां देखिए, आप फ्रूट, जिस प्रकार से मैंने सब्जी का बताया ठीक उसी प्रकार से आप फ्रूट का खोल सकते हो। और इसमें भी आपको उसी प्रकार से छोटे से लेके बड़े फ्रूट तक आपको रखना है। मॉल टाइप में आपको खोलना है। बहुत बढ़िया है ये बिज़नेस जो सब्जी और फ्रूट का, ये क्या 12 महीने चलने वाला बिज़नेस आइडिया है। रीज़न क्या है कि आपने चलो नारियल पानी ले लिया, एक नारियल पानी नॉर्मल 60 रुपये का मिलता है। कमेंट करके जाना कि आपके शहर में कितने रुपए का मिलता है।
तो 60 रुपये का इंसान बेचता है और उसको होलसेल में माना कि 25 रुपये का भी आ गया, तो नॉर्मल से नॉर्मल 20 रुपये का उसका प्रॉफिट हो गया। और दिन में उसने मान के चल 200 नारियल बेच दिए। 200 नारियल बेचने का मतलब हो गया कि उसके 4000 रुपये बचत। तो इसी प्रकार से देखो बिजनेस को समझना पड़ता है कि हम कौन सा आइटम ले रहे हैं, क्या मार्जिन है, क्या रिटर्न है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी पड़ती हैं। काफ़ी लोग कुछ भी बोलते हैं, बट बिजनेस करने के लिए पहला आपकी हिम्मत, दूसरा आपका बैंक बैलेंस, तीसरी आप वो मेहनत कर सकते हो क्या, और चौथी लोकेशन, और पांचवी बिजनेस, क्या हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको आप अच्छे से देख के कभी भी देखो बिजनेस, कभी भी मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, कभी भी लोन वोन लेके मत करना, खुद के छोटे स्तर से चालू कर लेना। क्योंकि लोन लोगे तो उधर से जो ईएमआई आएगी, जो उसका इंटरेस्ट आएगा ना, तो जो आपकी रिटर्न है, ऐसा थोड़ी कि बिजनेस आज से चालू कर दिया और आज से ही आप इतनी अर्निंग कर लेंगे। तो बिजनेस का यही है कि आप इसको सोच समझ के अच्छे से करें।